हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द ब्राह्मीण एंड द थ्री ठग्स। ब्राह्मीण मीन्स ब्राह्मण, एंड मीन्स और, थ्री मीन्स तीन, ठग्स मीन्स ठग। ब्राह्मण और तीन ठग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, कहानी आपको बेशक पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ स्मॉल विलेज। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण मीन्स एक ब्राह्मण रहता था। लिव मीन्स रहना। इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। हिज नेम उसका नाम, वाज मित्रा उसका नाम था, मित्र शर्मा उसका नाम था, मित्र शर्मा। वंस मीन्स एक बार। हिज फादर टोल्ड हिम उसके पिताजी उससे कहे, टोल्ड मीन्स कहा। टू सेक्रीफाइस अ गोट। सेक्रीफाइस मीन्स बलि देना, बलिदान करना, बलि देना। अ गोट मीन्स एक बकरी का बलि देने के लिए कहा। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, किसके अनुसार। सम एंशियंट, एंशियंट मीन्स प्राचीन, कुछ प्राचीन हिंदू राइट्स। हिंदू राइट्स का मतलब कुछ प्राचीन भारतीय संस्कार के अनुसार एक बकरी को बलि देने के लिए उसके पिताजी ने कहा। ही आस्क्ड उसने पूछा, हिम टू विजिट। आस्क मीन्स कहना भी होता है। उन्होंने कहा, हिम मने उससे, ब्राह्मण से, टू विजिट द कैटल फेयर इन अ नियर बाई विलेज। अर्थात उसके पिताजी ने उससे कहा उसको कि एक पशुओं का मेला जो लगा था वहाँ जाकर के वह विजिट कराए, देखाए कि कोई बकरी मिल जाए। इन नियर बाई विलेज पास ही के गांव में। एंड परचेज अ हेल्दी गोट और वहाँ जाकर के एक स्वस्थ, हेल्दी में स्वस्थ बकरी खरीदे। फॉर द पर्पज उस उद्देश्य के लिए, पर्पज मीन्स उद्देश्य। द ब्राह्मण विजिटेड द कैटल फेयर। ब्राह्मण ने उस पशु मेला को देखा, विजिटेड मीन्स देखा। एंड बॉट अ हेल्दी एंड फैट गोट और ख़रीदा एक हेल्दी मीन्स स्वस्थ और मोटी, गोट मीन्स बकरी को। ही स्लंग द गोट ओवर हिज शोल्डर। उसने क्या किया, स्लंग मीन्स लटका लिया, गोट को, बकरी को अपने कंधे पर, ओवर माने अपने कंधे के ऊपर। एंड हेडेड बैक, हेडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और बैक मीन्स वापस, अर्थात वह घर आने के लिए आगे बढ़ने लगा। फॉर हिज होम, अपने घर आने के लिए आगे बढ़ने लगा। हेडेड यहाँ पर वर्ब है। हेड का मतलब सिर होता है, लेकिन जब वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आगे बढ़ना। देयर वेयर थ्री ठग्स, तीन ठग थे। देयर ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तीन ठग थे। आल्सो रोमिंग इन द फेयर, तीन मतलब ठग भी, आल्सो मीन्स भी, उस मेले में रोमिंग मीन्स घूम रहे थे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। विद द सोल इंटेंशन, सोल मीन्स एकमात्र या अकेला, एकमात्र, इंटेंशन मीन्स इरादे के लिए, इरादा था उनका। आप चीटिंग द शॉपकीपर, उनका मात्र एक यही इरादा था कि शॉपकीपर को चीट करें, धोखा दें, उनको ठगें। एंड अदर कस्टमर और दूसरे ग्राहकों को, देयर मीन्स वहाँ मेले में। वेन दे सा द ब्राह्मण गोइंग बैक टू हिज होम विथ द गोट, जब वे लोग देखे, कौन, ठग,
दे आया है ठगों के लिए। जब ठगों ने देखा किनको, ब्राह्मण को, गोइंग बैक घर वापस जाते हुए, टू हिज होम घर वापस जाते हुए, अपने घर जाते हुए, विद द गोट किसके साथ, बकरी के साथ, दे थॉट तो वे लोग सोचे, ऑफ अ प्लान टू गेट द गोट बाई इम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ ठगरी। ठगरी इसको पढ़ सकते हैं, फॉर्जरी कहते हैं, ठगरी कहते हैं। अर्थात वे लोग एक प्लान सोचे कि इनके इस ब्राह्मण के ऊपर अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए, एक मेथड मीन्स तरीका का। कौन सा तरीका, ठगरी का, ठग करने का तरीका इस पर लगाया जाए। तो ये देखिए, ये रहा ब्राह्मण और मेले से बकरी खरीद के अपने कंधे पर लेके जा रहा है और 3 ठग यहाँ पेड़ के बगल में छिप करके इसको देख रहे हैं और अपना ठग विद्या लगाने के लिए तीनों आपस में विचार कर रहे हैं। तो आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। दिस गोट विल मेक अ डिलीशियस मील, कहे फॉर ऑल ऑफ अस। तो वे लोग कह रहे हैं कि यह बकरी जो है, दिस गोट विल जरूर होगी, अवश्य बनेगी, डिलीशियस मील माने स्वादिष्ट भोजन, फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए। लेट्स सम हाउ गेट इट, लेट्स का मतलब आओ किसी तरह से हम इसे प्राप्त करें, गेट मीन्स प्राप्त करना। द 3 ठग्स डिस्कस द मैटर एमॉन्ग्स देमसेल्फ, तीनों ठग उस अपने योजना को, मैटर मीन्स बात को, योजना को डिस्कस किए अपने आप में, समझे बूझे। एमॉन्ग मीन्स अपने, माने एमॉन्ग आता है 2 से अधिक लोग जब आते हैं अपने बीच में, इसको डिस्कस किए। देन दे सेपरेटेड फ्राम वन एनदर, फिर उसके बाद वे लोग एक दूसरे से सेपरेट मीन्स अलग हो गए, एनदर मीन्स एक दूसरे से। एंड टुक हाइडिंग पोजीशन, और हाइडिंग छिपने का एक पोजीशन ले लिए, छिप गए। एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 भिन्न भिन्न जगहों पर। ऑन द पाथ, पाथ मीन्स रास्ते में। ऑफ द ब्राह्मण, जिस रास्ते से ब्राह्मण होकर के जा रहा था उसी रास्ते में 3 जगह छिप गए। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही। द ब्राह्मण रीच्ड अ लोनली स्पॉट, जैसे ही ब्राह्मण एक सुनसान रास्ते पर, लोनली मतलब अकेला, अर्थात सुनसान रास्ते पर पहुंचा, स्पॉट मीन्स जगह। वन ऑफ द ठग्स, तो उन ठगों में से एक, केम आउट बाहर आया, ऑफ हिज हाइडिंग मतलब अपने जो छुपा था उससे निकल के बाहर आया, हाइडिंग प्लेस से। एंड सैड, और कहा, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण से, इन अ सरप्राइज टोन, आश्चर्यजनक आवाज़ में बोला, सर व्हाट इज दिस, सर यह क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अ प्यूस मैन लाइक यू शुड कैरी अ डॉग ऑन हिज शोल्डर्स, कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं नहीं समझता कि आप जैसा एक पीयूष, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, पीयूष मीन्स पवित्र आदमी एक डॉग को कैरी कर रहा है, ले जा रहा है, किस पर, अपने कंधे पर, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। द ब्राह्मण वाज शॉक्ड, ब्राह्मण जो था अचंभित रह गया, टू हियर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुन करके आश्चर्य में पड़ गया, अचंभित हो गया। ही शाउटेड बैक, वह फिर बोला, बदले में बोला, शाउटेड बैक मीन्स बदले में चिल्लाया या बोला, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, इट इज़ नॉट अ डॉग बट अ गोट, कि यह एक डॉग नहीं है, कुत्ता नहीं है, एक बकरी है। यू फूल, मूर्ख। आई बेग फॉर योर अपोलॉइज सर, तो आई टोल्ड यू व्हाट आई सा, आई एम सॉरी इफ़ यू डोंट बिलीव इट, सेड द ठग एंड वेंट अवे। तो ठग ने कहा कि मुझे कष्ट के लिए खेद है कि मैंने आपको कष्ट दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा ठग ने कहा। मैंने वही कहा जो मैंने देखा, आई टोल्ड यू व्हाट आई सा, मैंने वही कहा जो मैंने देखा। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। इफ़ यू
डोंट बिलीव इट, यदि आप इसको विश्वास नहीं करते, ऐसा कहते हुए ठग जो है चला गया, ठग चला गया। द ब्राह्मण हैड हार्डली वॉक्ड, ब्राह्मण जो है मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, वॉक्ड 100 यार्ड, लगभग 100 गज आगे बढ़ा होगा। वेन एन अदर, वेन एन अदर मतलब जब दूसरा ठग केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए जगह से दूसरा ठग वापस बाहर आया। एंड सैड, और कहा, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण से, सर व्हाई डू यू कैरी अ डेड कॉफ, कहा कि सर श्रीमान क्यों आप एक मरे हुए, डेड कॉफ मीन्स मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। यू सीम्स टू बी अ वाइज पर्सन, ऐसा लगता है, यू सीम्स ऐसा लगता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सच एन एक्ट इज सीयर फुलिशनेस ऑन योर पार्ट, मतलब इस तरह की एक्ट, इस तरह का कार्य सरासर मूर्खता भरा कार्य है, ऑन योर पार्ट, आपकी तरफ से। व्हाट, क्या, द ब्राह्मण शाउटेड, हाउ डू यू मिस्टेक अ लिविंग गोट फॉर अ डेड कॉफ, तो ब्राह्मण ने कहा क्या, आप चिल्लाया, ब्राह्मण चिल्लाया कि हाउ डू यू मिस्टेक अ लिविंग गोट फॉर अ डेड कॉफ, कि आप कैसे यह गलती कर सकते हैं, एक जीवित बकरी को आप एक मरा हुआ बछड़ा बता रहे हैं। कॉफ मीन्स बछड़ा। तो ये देखिए यहाँ ले करके कंधे पर जा रहा है और दूसरा ठग यहाँ आया और आकर के कह रहा कि आप एक मरा हुआ बछड़ा क्यों लेकर जा रहे हैं, अपना ट्रिक चला रहे हैं सब, स्ट्रेटाजिंग तिकड़म। देखिए क्या होता है अगले पेज पर। ये रहा, सर मीन्स श्रीमान। द सेकेंड ठग रिप्लाइड, सेकेंड दूसरे ठग ने उत्तर दिया, यू सीम्स टू बी हाईली मिस्टेकन इन दिस रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कहा कि ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती अपने तरफ से खुद कर रहे हैं, आप अपने तरफ खुद से माने आप स्वयं से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइदर यू कम फ्रॉम सच अ कंट्री, या तो आप एक ऐसे कंट्री से आते हैं, वेयर जहाँ गोट्स आर नॉट फाउंड, जहाँ बकरियाँ नहीं पाई जाती, कह रहा है कि आप या तो ऐसे कंट्री से, देश से आते हैं जहाँ बकरियाँ नहीं पाई जाती, और यू डू इट नोइंगली, या तो आप इसको जानबूझ करके कर रहे हैं। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई सॉ, मैंने तो आपसे वही कहा जो मैं देखा। द सेकेंड थग वेंट अवे लाफिंग, दूसरा ठग माने ठग हंसते हुए चला गया। द ब्राह्मण वॉक्ड फर्दर, ब्राह्मण थोड़ा और आगे बढ़ा टहलते हुए। बट अगैन, लेकिन फिर से, अगैन मीन्स पुनः, फिर से। ही हैड हार्डली कवर्ड अ लिटिल डिस्टेंस, लेकिन मुश्किल से वह थोड़ा सा भी दूरी चला होगा। व्हेन द थर्ड ठग कन्फ्राउडेड हिम, मतलब कन्फ्रंटेड मतलब मुकाबला होना या सामना होना, कि थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो तीसरे ठग से उसका मुकाबला हुआ। लाफिंग, और वो भी हंसते हुए, ठग हंसते हुए आया। सर व्हाई डू यू कैरी अ डंकी ऑन योर शोल्डर, और आकर के कहा कि श्रीमान आप क्यों ढो रहे हैं, कैरी मैंने ले जा रहे हैं, एक डंकी खच्चर को अपने कंधे पर, आप एक खच्चर को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं। इट मेक्स यू अ लाफिंग स्टॉक, इससे आप एक हंसी का पात्र बन जाएंगे, इससे आप क्या हो जाएंगे, एक हंसी का पात्र हो जाएंगे। लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसी का पात्र। सेड द ठग, ठग ने कहा, एंड बिगैन टू लाफ अगैन, और फिर से हंसने लगा। द ब्राह्मण हियरिंग द वर्ड, ब्राह्मण इस शब्द को सुनते हुए, ऑफ द थर्ड ठग बिकेम हाईली वरीड, तीसरे ठग की बात को सुनते हुए हाईली वरीड माने बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। इज इट रियली नॉट अ गुड,
क्या यह सचमुच में एक गोट नहीं है, बकरी नहीं है? ही बिगैन टू थिंक, वह सोचने लगा। इज इट सम काइंड ऑफ अ घोस्ट, क्या यह किसी प्रकार का एक घोस्ट है, भूत है? घोस्ट मीन्स भूत। फिर क्या हुआ देखते हैं। द ब्राह्मण गॉट फ्राइटेंडेड, ब्राह्मण डर गया। गॉट फ्राइटेंडेड मीन्स डर गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं खुद सोचा। डैट द एनिमल ही वॉज कैरिंग, कि वह जानवर जो वह ढो रहा है, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, माइट सर्टेनली बी सम सॉर्ट ऑफ अ घोस्ट। माइट माने हो सकता है, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, कि सम सॉर्ट ऑफ अ घोस्ट माने किसी प्रकार का भूत। घोस्ट मीन्स भूत हो सकता है। बिकॉज क्योंकि इट ट्रांसफर्ड इट सेल्फ, यह ट्रांसफर माने परिवर्तित हो जा रहा है, इसका रूप बदल जा रहा है स्वयं। फ्रॉम गोट इनटू डॉग, बकरी से कुत्ते में। बकरी से पहले बकरी से कुत्ता पहला ठग कहा था, वही कह रहा है कि बकरी से कुत्ते में बदल जा रहा है। फ्रॉम डॉग इनटू डेड कॉफ, और कुत्ते से मरे हुए बछड़े में बदल जा रहा है। एंड फ्रॉम डेड कॉफ, और मरे हुए बछड़े से, इनटू अ डंकी, एक खच्चर में बदल जा रहा है। द ब्राह्मण वाज देन टेरिफाइड, तब ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा, टेरिफाइड मीन्स भयभीत हो गया, टू सच एन एक्सटेंट, ऐसे प्रभाव से। सच एन एक्सटेंट मीन्स ऐसे प्रभाव से। डैट ही फ्लंग द गोट्स, और फिर क्या किया उसने? फ्लंग मैंने फेंक दिया, किसको? गोट को। फ्लंग मीन्स फेंक दिया। ऑन द रोड साइड, सड़क के एक तरफ फेंक दिया। एंड फेड, और जाने लगा, भागने लगा। द ठग्स काट द गोट, अब ठग ने क्या किया? जो तीनों ठग थे, काट मीन्स पकड़ लिए, किसको? बकरी को। एंड फीस्टेड ऑन इट हैप्पीली, और उसके बाद उसको शाम को भोजन दावत किए। हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, फीस्टेड मीन्स दावत किए या भोजन किए। मोरल क्या है? नैतिक शिक्षा। वन शुड नॉट बी कैरी अवे, कैरी अवे मीन्स त्यागना, छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। बाई व्हाट अदर्स से, दूसरे लोग जो कहते हैं यह सुनकर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई चीज़ त्यागना नहीं चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें दूसरों के बातों में आकर के अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ बकरी को फेंक करके ये ब्राह्मण जो है भग रहा है, बकरी यहाँ है, ठग पीछे से आकर के बकरी को पकड़ करके लेकर चले जाते हैं, तो डर जाते हैं। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।